सीलोम। सीलोम देखेंगे आप तो तीन तरह की होती है। एक तो एसीलोमेट होते हैं, मतलब सीलोम एब्सेंट होती है। दूसरा होता है ट्रू सीलोमेट, यहाँ पर सीलोम प्रेजेंट होती है। और तीसरे होते हैं सीडो सीलोमेट। यहाँ पर जो सीलोम होती है वो परफेक्ट नहीं होती है, मतलब कुल मिला के सीलोम है तो, लेकिन परफेक्ट नहीं है। तो ये है सीडो सीलोम, क्योंकि यहाँ पर जो सीलोम है वो स्मॉल पाउचेस के फॉर्म में है, जो दोनों तरफ से मेसोडर्म से लाइंड भी नहीं है। हाँ, ये फॉल्स है। तो कुल मिला के ट्रू सीलोमेट जो होती है ये कैसी बनती है? ये बनती है फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। ये मेसोडर्म के स्प्लिट होने से बनती है। ये कैसे बनती है ट्रू सीलोमेट? ये बनती है मेसोडर्म के स्प्लिट होने से बनती है। ये ट्रू सीलोम है, ये बनती है मेसोडर्म के स्प्लिट होने से। हाँ, तो उसी के बीच में तो बन रही है, तो उसी के बीच में तो सीलोम बनेगी। मेसोडर्म ही जब ब्रेक होगी तो वहां पर सीलोम बनेगी। मेसोडर्म ही जब ब्रेक होगी तो सीलोम बनती है। मैं ये माइक लगा लेता हूं थोड़ा, तो आवाज आपको और क्लियर सुनाई देगी। सीलोम बेटा स्पेस है, देखो कहां ये लिखा है सीलोम। सीलोम ये स्पेस है जो मेसोडर्म के स्प्लिट होने से बन रहा है। हाँ, डायग्राम है, ये केवल डायग्राम वही वाला है, ये दोनों जो हैं ये अलग अलग हैं। हाँ, मैं बिल्कुल किनारे हो गया हूं, एकदम बिल्कुल किनारे हो गया हूं मैं। हाँ, सीलोम हेल्प इन क्लासिफिकेशन, बिल्कुल सही बात है। जो सीलोम है ये क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है। सीडो सीलोम जो है ये क्या होता है, यहां पर स्मॉल पाउचेस बन जाते हैं। स्मॉल पाउचेस, यहां पर हम लिख सकते हैं कि सीलोम इज प्रेजेंट, सीलोम इज प्रेजेंट in the form of small pouches and not lined by mesoderm। यहां पर जो सीलोम बनती है वो छोटे छोटे पाउचेस के फॉर्म में होती है और मेसोडर्म से लाइंड भी नहीं रहती है। छोटे छोटे पाउचेस के फॉर्म में भी होती है और मेसोडर्म से लाइंड नहीं रहती है। ये तीन टाइप की सीलोम होती है आपको। एक तो होती है एसीलोमेट, एक होते हैं सीडो सीलोमेट और एक होते हैं ट्रू सीलोमेट। तीन तरीके के होते हैं, एसीलोमेट, सीडो सीलोमेट और ट्रू सीलोमेट। तीन टाइप की सीलोम होती है, एसीलोमेट, सीडो सीलोमेट और ट्रू सीलोमेट। तीन टाइप की सीलोम है, एसीलोमेट, सीडो सीलोमेट और ट्रू सीलोमेट। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं सामने आने वाला हूं, आप इतना कंप्लीट कर लीजिए फिर आता हूं सामने। सब लोग कर लीजिए। हो गया? ठीक है, तो देखिए एक बात मुझे आप बताइए कि जो सीलोम बनी है, अच्छा कर लीजिए कर लीजिए। एक बात आप बताओ कि जो सीलोम बनी है वो एक्चुअल में किस लेयर में बनी है, एक्टोडर्म में कि मेसोडर्म में कि एंडोडर्म में? मेसोडर्म में, बिल्कुल सही बताया आपने, मेसोडर्म में सीलोम बनी है। और अब दूसरा क्वेश्चन बताइए, डिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल होते हैं, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं क्या उनमें मेसोडर्म होती है? नहीं होती है, पक्का नहीं होती, ठीक है, मेसोडर्म नहीं होती है। तो एक तीसरा क्वेश्चन है, अब मुझे अब ये बताओ कि क्या किसी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में, क्या किसी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में हम सीलोम की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? नो, नो, बिल्कुल सही आंसर है। तो किसी भी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में सीलोम होगी कि नहीं होगी? किसी भी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में नहीं होगी।
तो हम सीलोम का डिस्कशन केवल किन एनिमल में करेंगे, डिप्लोब्लास्टिक में या ट्रिप्लोब्लास्टिक में? ट्रिप्लोब्लास्टिक में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, सही तरीके से आप गेन कर रहे हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में केवल सीलोम की बात करेंगे। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि डिप्लोब्लास्टिक कैसे होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा कि सीलोम एब्सेंट होती है। एसीलोमेट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी आपका, एकदम 100%। एसीलोमेट बिल्कुल करेक्ट, एकदम 100% करेक्ट आंसर है सब बच्चों का। कि अगर कोई आपसे पूछे कि डिप्लोब्लास्टिक कैसे होते हैं, द आंसर इज एसीलोमेट। तो एसिलोमेट का एग्जांपल है यहां पर प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस लाइन से है। एसिलोमेट का एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थिस। सीडोसिलोमेट का एग्जांपल है एस्किलमिन्थिस। एसिलोमेट का एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थिस और सीडोसिलोमेट का एग्जांपल है एस्किलमिन्थिस। और इसके अलावा जितने भी हैं, अब कहां से स्टार्ट करेंगे हम, एनेलिडा से, और कहां तक जाएंगे, कॉर्डेटा तक, सब किस में आते हैं, ट्रू सिलोमेट में आते हैं। तो ये जो ट्रू सिलोमेट है, एक तो ये है ट्रू सिलोमेट, इस वाली सिलोम को हम बोलते हैं साइजोसील। ये वाली जो सीलोम होती है इसको कहते हैं साइजोसील, जो ये प्रोसेस है। और इसका एग्जाम्पल होता है एनेलिडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। मतलब जो ट्रू सीलोम है वो दो तरह की होती है। ट्रू सीलोम दो तरह की होती है। हाँ, प्लेटिहेल्मिन्थिस डिप्लोब्लास्टिक है, प्लेटिहेल्मिन्थिस डिप्लोब्लास्टिक है। तो ट्रू सीलोमेट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ट्रू सीलोम दो तरह की होती है, एक तो होती है साइजोसील, एक तो होती है साइजोसील। ट्रू सीलोमेट दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं साइजोसील। आप इतना लिखिए, फिर मुझे जगह चाहिए, फिर मैं और बताता हूं आपको। प्लेटिहेल्मिन्थिस सीलोमेट नहीं है और डिप्लोब्लास्टिक में भी सीलोम नहीं होगी साक्षी। डिप्लोब्लास्टिक में भी सीलोम नहीं होगी और प्लेटिहेल्मिन्थिस में भी सीलोम नहीं होगी, और एस्केलमिन्थिस में सीडोसीलोम होगी। हाँ, हाँ संयम, ये प्लेटिहेल्मिन्थिस डिप्लोब्लास्टिक है बट नो सीलोम इज प्रेजेंट। बिल्कुल, सारे जो डिप्लोब्लास्टिक हैं वो एसिलोमेट ही होते हैं। सारे डिप्लोब्लास्टिक जो होते हैं उनमें सीलोम नहीं होती है। तो एक तो हो गया एसिलोमेट, पहला पहला हो गया एसिलोमेट, दूसरा हो गया सीडोसिलोमेट, और तीसरा हो गया ट्रू सिलोमेट। ट्रू सिलोमेट जो है ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है साइजोसील। साइजोसील के तीन एग्जांपल हैं। ये वाला बन गया सबका, ये वाला कंप्लीट हो गया सबका, पहला वाला। अच्छा, और ट्रू सिलोम का दूसरा टाइप होता है एंटेरोसील। ट्रू सिलोम का दूसरा टाइप होता है एंटेरोसील। ये एंटेरोसील कैसे बनती है, एक तो ये हो गया ट्रू सिलोम का, और दूसरा ये बनती है फॉर्म्ड बाय गट पाउचेस, formed by gut pouches during embryonic stage। एम्ब्रियोनिक स्टेज में गट की जो पाउचेस होती है, एम्ब्रियोनिक जो गट होती है उससे बनती है। तो इसमें अगले तीन फाइलम आते हैं, कौन कौन से, इसमें आते हैं इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, इसमें तीन फाइलम आते हैं। जर्म लेयर नहीं है, ये जर्म लेयर खत्म हो चुकी है पीछे, ये सीलोम है, अगला फीचर चल रहा जैसा, ये सीलोम है। जर्म लेयर नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को इस समय। ये एक्टोडर्म है, ये मीजोडर्म है, ये भी मीजोडर्म है,
और ये एंडोडर्म है। यहां पर ये एंडोडर्म है, ये एक्टोडर्म है, और ये बीच में मीजोडर्म में स्प्लिट हुई है, उसकी स्मॉल पाउचेज है। इतना कंप्लीट करिए, फिर मैं कुछ और बताता हूं आपको। पहले इतना कंप्लीट करिए सब लोग जल्दी से। नोट हो गया सबका? कोई बाकी तो नहीं रह गया अभी? हो गया सबका? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं रुका हूं, हाँ रुका हूं मैं, जल्दी कर लीजिए। रुका हूं मैं, रुका हूं, आप कर लीजिए पहले, फिर मैं आपको ये सब बहुत आसान करता हूं। ये जो बहुत सारा आपने पढ़ा है ना, इसको मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताता हूं। अभी तो मुझे समझाना था तो डिटेल में ही समझाना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इसको कैसे करेंगे कि एक बार में आपका तैयार हो जाए। आप कंप्लीट कर लीजिए, मैं इसको साफ कर दूं पहले, फिर आगे बनता है। हो गया सबका? चलिए, हाँ अभी अभी आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। मतलब क्वेश्चन आंसर सीलोम के जितने भी हैं वो 1 मिनट में आप करोगे सारे आंसर क्वेश्चन सीलोम के। अभी आपको लग रहा होगा बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, इतना डिफिकल्ट लेकिन होने नहीं दूंगा मैं, आप देखे जाओ, बिल्कुल आसान रहेगा ये बिल्कुल आसान रहने वाला है आपको। जितना आसान आप सोचते हैं उतना ही आसान रहेगा ये। देखिए, मैं पढ़ा रहा हूं आपको सीलोम। सीलोम होती है 3 टाइप की। एक होती है एसिलोमेट, एक होते हैं ट्रू सीडोसिलोमेट, और तीसरे होते हैं ट्रू सीलोमेट। 3 टाइप के सीलोमेट होते हैं। एक होते हैं एसिलोमेट, दूसरे होते हैं सीडोसिलोमेट, और तीसरे होते हैं ट्रू सीलोमेट्स। एसिलोमेट का एग्जाम्पल होता है आपके पास प्लेटीहेल्मिन्थिस। एसिलोमेट का एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थिस। दूसरा सीडोसिलोमेट का एग्जाम्पल है एस्केलमिन्थिस। लाइन से देखते जाओ आप, एस्केलमिन्थिस। और ट्रू सिलोमेट होती है 2 टाइप की। एक होती है साइजोसिल और एक होती है एंटेरोसिल। साइजोसिल का एग्जाम्पल होता है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। लाइन से चल रहा है बिल्कुल। और एंट्रोसिल का एग्जाम्पल होता है एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। देखो आप कितना आसान हो गया। अब ये याद रखना आपको कि कहां पर कैसी सीलोम होती है। देखिए कितना आसान हो गया याद रखना कि 3 टाइप की सीलोम है। एक है एसिलोमेट, एक है सीडोसिलोमेट और एक है ट्रू सिलोमेट। जो एसिलोमेट है उसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थिस। सीडोसिलोमेट का एग्जाम्पल है एस्केलमिन्थिस। और तीसरा जो है उसका एग्जाम्पल है वो है ट्रू सिलोमेट। ट्रू सिलोमेट का 2 टाइप के हैं, एक है साइजोसील और एक है एंटेरोसील। अभी तो बताया साइजोसील मैंने कि जो मीजोडर्म के स्प्लिट होने से बनती है उसको साइजोसील कहते हैं। पीछे डेफिनेशन लिखी हुई है, पीछे डेफिनेशन लिखी हुई है। वो उतना लंबा था, उतना बड़ा टॉपिक था, उसी को छोटा कर रहा हूं मैं। साइजोसील होगी 3 में, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। आम में होगी ये AAM। साइजोसील होगी पहले 3 में और एंट्रोसील होगी बाद के 3 में, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ये है आसान तरीका। सीलोम पूछी जाती है एग्जाम में कि कौन से एनिमल में किस टाइप की सीलोम है। तो ए सीलोमेट है प्लेटीहेल्मिन्थिस, सीडोसिलोमेट है एस्केलमिन्थिस
और ट्रू सीलोमेट है दो टाइप के, साइजोसील और एंटेरोसील। साइजोसील होते हैं एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, और एंटेरोसील होते हैं इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। लाइन से है पूरे 11 फाइलम, देखते जाओ आप। सॉरी 11 से कम है ये, क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक नहीं है। 1 2 3 5 3 8, 8 फाइलम लाइन से हैं, बिल्कुल लाइन से। आप देखो 8 फाइलम है, 8 फाइलम बिल्कुल लाइन से हैं। समझ रहे हैं? सबसे पहले कौन सी सीलोम होगी? एसीलोमेट। एसीलोमेट का एग्जांपल प्लेटीहेलमिन्थिस। दूसरी सीलोम कौन सी होगी? सीडोसीलोमेट। सीडोसीलोमेट का एग्जांपल एस्केलमिन्थिस। तीसरी कौन सी होगी? ट्रू सीलोमेट। ट्रू सीलोमेट के दो टाइप, साइजोसील और एंटेरोसील, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। पहले 3 इसमें और बाद वाले 3 इसमें। कुल मिला के पूरे 8 फाइलम हो गए। अब मैं सामने आऊं जरा, ये हो गया कंप्लीट, ये सबका कंप्लीट हो गया। कर लो कर लो कर लो। बॉडी ऑर्गन होते हैं जो बीच में गोला बनाया था ना, उस जगह पे जहां बीच में गोला बनाया था वहां होते हैं बॉडी ऑर्गन। जहां बीच में गोला बनाया था उस जगह पे बॉडी ऑर्गन होते हैं। तुम्हारी मर्जी, ये आसान तरीका है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है ना। तो अब देखिए, अब मैं सामने आ रहा हूं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि 4 तरीके की सीलोम हो गई। पहली एसीलोमेट, दूसरी सीडोसीलोमेट, तीसरी साइजोसीलोमेट और चौथी एंटेरोसील। 4 तरह की सीलोम हो गई। एसीलोमेट में प्लेटियलमिन्थिज, सीडोसीलोमेट में एस्केलमिन्थिज, साइजोसील में अगले 3 मतलब एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, और एंटेरोसील में अगले 3 मतलब हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। कुल मिलाकर के लाइन से सारे फाइलम है, 1 1 3 3। 4 तरह की सीलोम मैंने आपको बताई, उसमें फाइलम का सीक्वेंस क्या है? 1 1 3 3। प्लेटियलमिन्थिज, एस्केलमिन्थिज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। क्लियर? ये याद रखना कि किस ग्रुप में कौन सी सीलोम होती है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं अगले फीचर की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। नेक्स्ट फीचर है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, हाँ रुका हूं, ठीक है, जल्दी कर लो बेटा, जल्दी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी एक ही फीचर पढ़ पाए इतनी देर में। साइजोसीलोम का मतलब मीजोडर्म के टूटने से जो सीलोम बनती है उसको साइजोसील कहते हैं, और एम्ब्रियोनिक गट से जो सीलोम बनती है उसको एंट्रोसील कहते हैं। डेफिनेशन पीछे लिखी हुई है, जो मैंने डायग्राम बनवाई उनमें सारी डेफिनेशन मैंने लिख के रखी हुई है। डायग्राम के साथ साथ मैंने सारी डेफिनेशंस लिख के रखी हुई हैं, ये तो आसान करने का तरीका था सारा। हाँ, ट्रू सीलोम जो है वो कंप्लीट सीलोम है। अब हम बात कर रहे हैं, अगला फीचर है हमारे पास में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट फीचर है, नेक्स्ट फीचर है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। आप समझते हैं 2 तरीके का होता है, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज्ड। ओपन और क्लोज्ड 2 तरह के होते हैं। आपको मालूम है, ओपन का मतलब जैसे आपने कॉकरोच में पढ़ा था कि ब्लड साइनसेस में ब्लड भरा रहता है। क्लोज्ड का मतलब जैसे हमारी बॉडी में, हाँ कॉकरोच में ओपन था, और क्लोज्ड का मतलब जैसे हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो ब्लड वेसल के अंदर फ्लो कर रहा है। हाँ, वेसल्स के अंदर फ्लो करेगा तो क्लोज्ड है, और बॉडी कैविटी में भरा रहेगा तो ओपन है। 2 टाइप का होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, एक ओपन होता है और एक क्लोज्ड होता है। ओपन आपको मिलता है एनेलिडा में प्राइमरली, सॉरी 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 सॉरी, सबसे पहले आपको ओपन मिलेगा आर्थ्रोपोडा में। मैं आपको वो फाइलम बता रहा हूं जो आपके काम आने वाले हैं। आपको ओपन मिलेगा आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में आपने कॉकरोच पढ़ा था, वहीं पे सारे काम आने वाले हैं। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का, मोलस्का में भी आपको ओपन मिलेगा। मोलस्का के बाद में इकाइनोडर्मेटा,
इकाई नोडल मेटा में भी आपको ओपन मिलेगा। इकाई नोडल मेटा के बाद में हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा में भी आपको ओपन मिलेगा। और इसके बाद अगला फाइलम कौन सा आता है? अगला फाइलम कौन सा है? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में आपको क्लोज्ड मिलेगा और एनेलिडा में आपको क्लोज्ड मिलेगा। एनेलिडा में आपको क्लोज्ड मिलेगा। ओपन मिलेगा आपको आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, इकाइनोडर मेटा में, हेमिकॉर्डेटा में। क्लोज्ड मिलेगा आपको एनेलिडा में और कॉर्डेटा में, दो जगह। एनेलिडा और कॉर्डेटा में आपको क्लोज्ड मिलेगा। एनेलिडा में और कॉर्डेटा में आपको क्लोज्ड मिलेगा और बाकी सब में ओपन मिलेगा। अब एक चीज और, उसमें ब्लड नहीं होता है। एनेलिडा के जो पहले वाले फाइलम है उनमें ब्लड नहीं होता है किसी में। अब एक चीज और सुनिए, अब एक चीज और सुनिए यहां पर ध्यान से। मोलस्का का एक क्लास होता है सिफेलोपोडा। मोलस्का का एक क्लास होता है सिफेलोपोडा। मोलस्का का क्लास है सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा में आते हैं जैसे आपके ऑक्टोपस, स्क्विड, ये आते हैं सिफेलोपोडा में। इनमें ओपन नहीं होता है। देखो एक्सेप्ट लिखा है, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। ऑक्टोपस स्क्विड में कैसा होगा? सिफेलोपॉड मोलस्क में कैसा होता है? क्लोज्ड होता है। सिफेलोपॉड मोलस्क में क्लोज्ड होता है, सिफेलोपोडा में ओपन नहीं होता है। और कॉर्डेटा के कुछ सब फाइलम होते हैं जैसे कि यूरोकॉर्डेटा, तो उसमें ओपन होता है। तो इसलिए कॉर्डेटा में हम क्या लिख देंगे? कॉर्डेटा में हम लिख देंगे वर्टिब्रेटा। सारे कॉर्डेट्स में ओपन नहीं होता है, ये एक्सेप्शन है। क्लोज्ड है वर्टिब्रेटा में, क्लोज्ड इन वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में क्लोज्ड होता है। नहीं, वही फीचर है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ही चल रहा है अभी। तो अगला फीचर है ये, सीलोम के बाद में नेक्स्ट फीचर है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। हाँ, कॉर्डेटा में केवल वर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोज्ड होता है, बाकी दूसरे जो सब फाइलम होते हैं उनमें ओपन होता है। और मोलस्का, पूरे मोलस्का में ओपन होता है सिफेलोपोडा को छोड़ के। सिफेलोपोडा में कैसा होता है? क्लोज्ड होता है। सिफेलोपोडा में क्लोज्ड होता है। देवेश हाथ नीचे कर लो बेटा। ह्यूमन आते हैं कॉर्डेटा में, ह्यूमन कॉर्डेटा में आते हैं। कॉर्डेटा में क्लोज्ड होता है। कॉर्डेटा में जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो क्लोज्ड है। कॉर्डेटा में, कॉर्डेटा में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज होता है। 3 नंबर क्या है? इकाइनोडर मेटा है 3। ये सिफेलोपोडा मोलस्क है, सिफेलोपोड मोलस्क है, ये इकाइनोडर मेटा है। हाँ, वर्टिब्रेटा को छोड़ देते हैं, जैसे यूरोकॉर्डेटा वगैरह है तो उसमें ओपन होता है। वो हम लोग डिटेल वहीं करेंगे कॉर्डेटा में, बहुत ज्यादा डिटेल यहां नहीं करेंगे। एक्चुअल में है क्या, एक चीज आप ध्यान रखिए कि जैसे आपसे ये पूछे कोई, कोई आपसे ये पूछे कि कॉर्डेटा में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा है, तो आप एक्सेप्शन नहीं याद रखना, आंसर क्या होगा। अगर कोई पूछे कि कॉर्डेटा में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा होता है, क्लोज्ड, ये आंसर होगा आपका। जैसे कोई आपसे पूछे कि मोलस्का में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा होता है, तो आंसर आपका क्या होगा? मोलस्का में, हाँ, ओपन होगा। जब भी आपसे सिफेलोपोडा पूछा जाएगा वो अलग से पूछा जाएगा, है ना, एक्सेप्शन अलग से पूछे जाएंगे। जब भी कंप्लीट फाइलम पूछा जाएगा तो आप इस रूल को फॉलो करेंगे। जब आपसे कंप्लीट फाइलम पूछा जाएगा, जैसे आपसे कोई कंप्लीट फाइलम पूछे कि आर्थ्रोपोडा में कैसा है, ओपन है, एनेलिडा में कैसा है, क्लोज्ड है, कॉर्डेटा में कैसा है, क्लोज्ड है, मोलस्का में कैसा है, ओपन है, इकानोडर्मेटा में कैसा है, ओपन है, हेमिकॉर्डेटा में कैसा है, ओपन है। ग्रुप के लिए आप इस रूल को फॉलो करेंगे और ये एक्सेप्शन है, ये अलग से पूछे जाएंगे जब भी पूछे जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? हाँ, वर्टिब्रेटा में क्लोज्ड होता है ना, वर्टिब्रेटा में क्लोज्ड होता है, सारे वर्टिब्रेट्स में क्लोज्ड होता है। कॉर्डेटा में भी एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन कहां लिखा है?
कहां एक्सेप्शन लिखा है? क्लोज्ड लिखा है, एक्सेप्शन थोड़ा लिखा है। वहां तो लिखा है क्लोज्ड इनवर्टिब्रेटा, एक्सेप्शन नहीं लिखा है, वो एक्सेप्शन नहीं है, वो लिखा है क्लोज्ड इनवर्टिब्रेटा। ये कंप्लीट हुआ सबका, ये सबका कंप्लीट हुआ। वर्टिब्रेट में क्लोज्ड है यार, एक्सेप्शन नहीं लिखा हुआ है भाई, वो लिखा है क्लोज्ड इन वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा में क्लोज्ड है। ठीक है, अब हम अगले फीचर की बात करते हैं। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कहां लिखा है एक्सेप्शन आर्ची? ये लिखा है क्लोज्ड इन वर्टिब्रेटा, कॉर्डेटा में ये ब्रैकेट हटा दो तुम, चलो ये ब्रैकेट हटा दो और यहां डैश लगा दो, चलो अब ठीक है, क्लोज्ड इन वर्टिब्रेटा। चलो ठीक है, जैसा जो कुछ चल रहा है चलाओ, कंप्लीट करते हैं थोड़ा, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो रही है आज। ये अपनी साइड में नहीं है, ये नेट से ही कुछ है गड़बड़ आज। चलिए, अब इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट फीचर। इसलिए मेंशन किया था उसको वर्टिब्रेटा को, क्योंकि कुछ कॉर्डेट ओपन भी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम वाले होते हैं, कुछ कॉर्डेट में ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी होता है, इसलिए वर्टिब्रेटा को मेंशन करना जरूरी था अलग से। समझ रहे हैं ना आप? कुछ कॉर्डेट ओपन होते हैं, इसलिए हमें यह बताना जरूरी था कि ऑल वर्टिब्रेट्स हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। क्लियर हो गया ना सबको? चलिए, अब नेक्स्ट फीचर है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब आप देखोगे तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में दो टाइप का डेवलपमेंट आपको मिलेगा। एक मिलेंगे प्रोटोस्टोम, प्रोटोस्टोम, और दूसरे मिलेंगे ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम, ये अगला फीचर है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये नेक्स्ट फीचर है प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम। अब एक बात बताओ मुझे, आपको मैंने पहले बताया है, आप लोग गैस्ट्रुला जानते हैं? गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला समझते हैं सब लोग? गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, मालूम है सबको? पहले मैंने बताया जाइगोट बनता है, फिर मारूला बनता है, फिर ब्लेस्टुला बनता है, फिर गैस्ट्रुला बनता है, बताया था। हाँ, तो वो जो गैस्ट्रुला होती है, हाँ ब्लेस्टुला के बाद वाला, तो वो जो गैस्ट्रुला होती है, गैस्ट्रुला के अंदर एक कैविटी होती है, गैस्ट्रुला के अंदर एक कैविटी होती है, उस कैविटी की ओपनिंग होती है। देखो कितनी चीजें, सबसे पहले गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला के अंदर कैविटी, और उस कैविटी की ओपनिंग, उस ओपनिंग को हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। बिल्कुल सही बताया ईशान आपने, ब्लास्टोपोर। गैस्ट्रुला की कैविटी की ओपनिंग का नाम होता है ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर। गैस्ट्रुला की जो कैविटी है, उसकी जो ओपनिंग होती है, उसका नाम होता है ब्लास्टोपोर। गैस्ट्रुला की कैविटी का ओपनिंग का नाम होता है ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर क्या होता है? ब्लास्टोपोर ओपनिंग ऑफ कैविटी ऑफ गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला की कैविटी की ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग का नाम होता है ब्लास्टोपोर। समझ रहे हैं? गैस्ट्रुला की कैविटी की ओपनिंग का नाम होता है ब्लास्टोपोर, और ये ब्लास्टोपोर जो होता है फर्स्ट डेवलप्स इन माउथ। ब्लास्टोपोर फर्स्ट डेवलप्स इन एनस। देखो दो चीजें, ब्लास्टोपोर जब पहले माउथ में डेवलप होता है, इस कंडीशन को हम कहते हैं प्रोटोस्टोम, और ब्लास्टोपोर पहले अगर एनस में डेवलप होता है, इस कंडीशन को हम कहते हैं ड्यूटेरोस्टोम। देखो ध्यान से, दो टाइप के होते हैं, प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम।
प्रोटोस्टोम कब बोलते हैं? जब ब्लास्टोपोर माउथ में डेवलप हो पहले, तो इसको बोलते हैं हम प्रोटोस्टोम। और जब ब्लास्टोपोर पहले डेवलप किस में हो? एनस में, माउथ में बाद में डेवलप हो, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम। ये जो प्रोटोस्टोम है ये कहां से कहां तक मिलता है आपको? ये मिलता है प्लेटी हेलमिंथिस से। आप स्टार्ट करो, प्लेटी हेलमिंथिस से स्टार्ट करो और कहां तक? मोलस्का तक। प्लेटी हेलमिंथिस से मोलस्का तक। और ये कहां मिलता है आपको? ये मिलता है आपको टॉप के तीन है जो, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ये तीन प्लेटी हेलमिंथिस से लेकर के मोलस्का तक होता है प्रोटोस्टोम। उनमें माउथ होता ही नहीं है। प्लेटी हेलमिंथिस के पहले वालों में माउथ का कोई काम ही नहीं है। प्लेटी हेलमिंथिस के पहले ना माउथ है ना एनस है। मैंने बताया भी था, इनकम्प्लीट होता डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। आप इसको कंप्लीट करिए, फिर मैं इसको एक बार और समझा देता हूं। आप इसको कंप्लीट करिए पहले सब लोग, फिर मैं इसको एक बार आपको और समझाऊंगा। नहीं, अभी टॉपिक चल रहा है। एक दो पॉइंट, दो तीन पॉइंट और बचे हैं। हाँ, माउथ एनस के पहले बनता है तो उसको बोलते हैं प्रोटोस्टोम, और एनस पहले बनता है तो उसको बोलते हैं ड्यूटरोस्टोम। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। दो टाइप की कंडीशन हमें मिलती है, एक मिलते हैं प्रोटोस्टोम और एक मिलते हैं ड्यूटरोस्टोम। प्रोटोस्टोम कौन होते हैं? जिनमें ब्लास्टोपोर से पहले माउथ डेवलप होता है, तो उनको बोलते हैं हम प्रोटोस्टोम। जिनमें ब्लास्टोपोर से पहले माउथ डेवलप होता है उनको कहते हैं प्रोटोस्टोम, और जिनमें ब्लास्टोपोर से पहले एनस डेवलप होता है उनको कहते हैं ड्यूटरोस्टोम। ठीक है, तो ये जो प्रोटोस्टोम है ये होते हैं प्लेटी हेलमिंथिस से लेकर के मोलस्का तक, और ड्यूटरोस्टोम होते हैं टॉप के तीन, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। हो गया कंप्लीट? ठीक है, तो देखिए इधर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि दो टाइप की कंडीशन होती है, एक होते हैं प्रोटोस्टोम और एक होते हैं ड्यूटरोस्टोम। ब्लास्टोपोर इज द ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रुला। तो जो ब्लास्टोपोर होता है वो अगर पहले माउथ में डेवलप होता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अगर ब्लास्टोपोर पहले माउथ में डेवलप हो तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? अगर ब्लास्टोपोर पहले माउथ में डेवलप हो रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? प्रोटोस्टोम। बहुत बढ़िया। और अगर ब्लास्टोपोर पहले एनस में डेवलप होगा तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? ड्यूटरोस्टोम। तो प्लेटी हेलमिंथीस से लेकर के कहां तक प्रोटोस्टोम है? प्लेटी हेलमिंथीस से लेकर के कहां तक प्रोटोस्टोम होते हैं? मोलस्का तक। और जो टॉप के तीन है, टॉप के तीन, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, जो टॉप के तीन है वो तीनों किस में आते हैं? टॉप के तीन जो हैं ड्यूटरोस्टोम में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये मैं समझता हूं क्लियर हो रहा है सबको टॉपिक ये वाला। ये प्रोटोस्टोम, ड्यूटरोस्टोम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब अगला फीचर हम देखते हैं। नेक्स्ट फीचर है, ठीक है, नेक्स्ट फीचर है बॉडी सिगमेंटेशन। गेस्टुला बेटा एम्ब्रियोनिक कैविटी होती है, एम्ब्रियो में होती है, गेस्टुला एम्ब्रियो की स्टेज होती है। अगला होता है बॉडी सिगमेंटेशन। बॉडी सिगमेंटेशन, बॉडी सिगमेंटेशन आपको दो तरीके का मिलेगा। एक मिलेगा स्यूडो मेटामेरिज्म,
और एक मिलेगा ट्रू मेटामेरिज्म। एक होगा स्यूडो मेटामेरिज्म और एक होगा ट्रू मेटामेरिज्म। मतलब आप समझ ही रहे होंगे ट्रू और स्यूडो का मतलब क्या है। ट्रू और स्यूडो का मतलब आप समझ रहे हैं। ट्रू का मतलब क्या है? बिल्कुल पढ़ रहा हूं, मैं एक एक पढ़ रहा हूं, मुझे मैं साइड में खड़ा हूं, मुझे सब दिखाई देता। फॉल्स, फॉल्स ये आपको किसमें मिलता है? ये आपको मिलता है प्लेटी हेलमिंथिस में, स्यूडो मेटामेरिज्म। ये आपको मिलता है प्लेटी हेलमिंथिस में, और प्लेटी हेलमिंथिस में भी इसका एग्जाम्पल होता है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम का मतलब टेप वर्म, टेप वर्म। प्लेटी हेलमिंथिस में आपको मिलता है ये स्यूडो मेटामेरिज्म, टेप वर्म में। सीडो मेटामेरिज्म आपको मिलता है टेप वर्म में। और जो ट्रू मेटामेरिज्म है ये किस में मिलता है? ये मिलता है आपको फाइलम एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, इन तीन में। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, तीन में मिलता है। तो ट्रू मेटामेरिज्म एक्चुअल में होता क्या है? ट्रू मेटामेरिज्म का मतलब है कि बॉडी इज डिवाइडेड, नहीं सिगमेंटेड, बॉडी इज सिगमेंटेड एक्सटर्नली और इंटरनली फ्रॉम एम्ब्रियोनिक स्टेज। बॉडी जो होती है वो एक्सटर्नल या इंटरनल सेगमेंट होती है और एम्ब्रियोनिक स्टेज से होती है, लेकिन टेप वर्म में ऐसा नहीं होता है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा फाइलम प्लेटिहेलमिन्थीज में कि वहां पर स्यूडो मेटामेरिज्म क्यों है। ये मैं आपको फाइलम प्लेटिहेलमिन्थीज में पढ़ाऊंगा कि टेप वर्म में स्यूडो मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म का मतलब होता है सिगमेंटेशन, ये लिखा है बॉडी सिगमेंटेशन। मेटामेरिज्म का मतलब सिगमेंटेशन। मेटामेरिज्म का मतलब सिगमेंटेशन। बाकी सब में बॉडी सिगमेंटेड नहीं होती है, इनके अलावा जितने हैं ये, इनके अलावा किसी में बॉडी सिगमेंटेड नहीं होती है। टीनिया में होता है स्यूडो मेटामेरिज्म। नहीं, वो बॉडी सिगमेंट नहीं है, हेडोथोरैक्स नहीं होते हैं, ये इंटरनल सिगमेंटेशन होता है कॉर्डेटा में, एक्सटर्नल नहीं होता है। प्लेटिहेलमिन्थीज के नीचे लिखा है टीनिया सोलियम या टेप वर्म, टीनिया सोलियम या टेप वर्म। देख लो बेटा, अभी अभी आपको सही दिख रहा है? आप लोगों को सही दिख रहा है? अभी आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप इतना कंप्लीट करो, पहले पहले आप इसको कंप्लीट करिए। आप इतना कंप्लीट करिए, सबसे पहले जो मैं बोर्ड पे लिखा करूं इसको आप कंप्लीट कर लिया करो, इसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूं पूरा बार बार। तो जरूरी थोड़ा नहीं है दिखना, होना चाहिए, दिखना जरूरी नहीं। हाँ, मुझे सबका क्लियर दिख रहा है रिप्लाई, बिल्कुल सबका क्लियर रिप्लाई आ रहा है। दोनों ही नाम है उसके, दोनों ही याद रखने हैं। टीनिया सोलियम भी याद रखना है और टेप वर्म भी याद रखना है। टेप वर्म एक्सेप्शन नहीं है, रूल है वो, सीडो मेटामेरिज्म का अकेला एग्जाम्पल है। ये हो गया सबका? ये हो गया? ये हो गया सबका? ठीक है। देखो, सीडो मेटामेरिज्म दो टाइप, मेटामेरिज्म दो टाइप का होता है, बॉडी सिगमेंटेशन दो टाइप का होता है, एक ट्रू होता है, एक फॉल्स होता है। ट्रू सिगमेंटेशन कौन सा होता है कि बॉडी इंटरनल डिवाइड हो, इंटरनली सिगमेंटेड हो, या एक्सटर्नली सिगमेंटेड हो, जैसे कि आप अर्थवर्म में देखते हैं, आप काकरोच में देखते हैं। अर्थवर्म में भी आपको दिखाई देती है, काकरोच में भी दिखाई देती है एक्सटर्नल, लेकिन जैसे हमारी बॉडी है इसमें इंटरनल डिवीजन होता है। तो
ये जो डिवीजन है ये एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो और एम्ब्रियोनिक हो साथ साथ, ये ध्यान रखना। जैसे ये टीनिया सोलियम है, इसमें जो सिगमेंट्स होते हैं वो एम्ब्रियोनिक नहीं होते हैं, बाद में बनते हैं। बाद में बनते हैं, कैसे बनते हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में। यहां पर हमें टीनिया सोलियम का डिटेल नहीं करना है। तो आपको एग्जांपल समझ में आ रहे हैं। सीडो मेटामेरिज्म आपको किसमें मिलेगा? सीडो मेटामेरिज्म आपको किसमें मिलेगा? सीडो मेटामेरिज्म का एग्जांपल टीनिया सोलियम, टेप वर्म, बिल्कुल सही है। और ट्रू मेटामेरिज्म, ट्रू मेटामेरिज्म आपको किन किन फाइलम में मिलेगा? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। कितने में मिलेगा ट्रू मेटामेरिज्म आपको? टोटल कितने फाइलम है? 3। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब मैं आपको बात करता हूं अगले फीचर की। नेक्स्ट फीचर है, नेक्स्ट फीचर है, अगला फीचर है नेक्स्ट फीचर है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड ये डेवलप होती है मीजोडर्म से, डेवलप्स फ्रॉम मीजोडर्म। ये मीजोडर्म से डेवलप होती है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड मीजोडर्म से डेवलप होती है। तो दो तरीके के आपके पास एनिमल होते हैं पूरे एनिमल किंगडम में। एक तो वो होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, और दूसरे वो होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। दो टाइप के आपके पास एनिमल होते हैं, एक तो वो जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और दूसरे वो जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। जिनमें प्रेजेंट होती है दे आर कॉल्ड कॉर्डेटा, उनको हम कहते हैं कॉर्डेटा। जिनमें प्रेजेंट होती है वो सब को क्या कहते हैं हम? कॉर्डेटा। और जिनमें एब्सेंट होती है इन सबको कहते हैं हम नॉन कॉर्डेटा, ऑल अदर फाइला, ऑल अदर फाइला। दो टाइप के एनिमल मिलेंगे आपको, एक तो कॉर्डेट मिलेंगे, एक नॉन कॉर्डेट मिलेंगे। कॉर्डेट का मतलब जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नॉन कॉर्डेट का मतलब जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। तो इनको बोलते हैं कॉर्डेटा और इनको बोलते हैं नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा वो भी नॉन कॉर्डेटा में ही आएगा। पोरीफेरा से स्टार्ट करोगे हेमी कॉर्डेटा तक सब नॉन कॉर्डेटा में आएंगे। पोरीफेरा से हेमी कॉर्डेटा तक सब नॉन कॉर्डेटा में आएंगे। और कॉर्डेटा में अकेला कॉर्डेटा में एक ही फाइलम है, खुद कॉर्डेटा, और कोई नहीं है दूसरा। अरे यार दिमाग का यूज नहीं करते हो। मीजोडर्म मैंने बोला कि एब्सेंट होती है, मैंने ऐसा कहा कि मीजोडर्म एब्सेंट होती है, मैंने ये कहा कि नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। मीजोडर्म एब्सेंट होना और नोटोकॉर्ड एब्सेंट होना दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। मीजोडर्म से नोटोकॉर्ड बनती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हो सब में। नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे बैकबोन बनती है। नोटोकॉर्ड से बैकबोन बनती है, नोटोकॉर्ड से बैकबोन बनती है एनिमल्स में। एनिमल्स में नोटोकॉर्ड से बैकबोन बनती है। नोटोकॉर्ड से बैकबोन बनती है एनिमल्स में। दो टाइप के एनिमल होते हैं, एक तो कॉर्डेटा होते हैं और एक नॉन कॉर्डेटा होते हैं। जो कॉर्डेटा हैं उनमें नोटोकॉर्ड होती है और नॉन कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड नहीं होती है। बस दो टाइप के एनिमल हैं। क्लियर? दो टाइप के एनिमल हैं, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। ठीक है। इसके बाद में अब हमारे पास अगला फीचर है
डेवलपमेंट, नेक्स्ट फीचर है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ये दो तरह का होता है, एक होता है इनडायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट। दो तरीके का डेवलपमेंट होता है, एक होता है इनडायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब होता है लार्वा प्रेजेंट इन लाइफ साइकिल, लार्वा प्रेजेंट इन लाइफ साइकिल। जिनमें लाइफ साइकिल में लार्वा प्रेजेंट होता है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं हम, यहां पर बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, मैं आपको एक आध बता दूं। जैसे फाइलम पोरीफेरा, पोरीफेरा के मेंबर्स में लार्वा मिलता है आपको। लार्वा यार जुवेनाइल जब जाइगोट डेवलप होता है, और डायरेक्ट में क्या होता है, लार्वा एब्सेंट होता है। इनकी लाइफ साइकिल में कोई लार्वा नहीं मिलता है। जैसे एग्जांपल ह्यूमन, ह्यूमन में कोई लार्वा नहीं होता है। अगर लाइफ साइकिल में लार्वा मिलेगा तो वो होता है इनडायरेक्ट, और लाइफ साइकिल में अगर लार्वा नहीं मिलेगा तो वो होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। दो टाइप का डेवलपमेंट होता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और डायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है लाइफ साइकिल में लार्वा होता है, और डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है लाइफ साइकिल में लार्वा, हाँ निम्फ जो होता है उसको लार्वा ही माना जाता है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा कॉकरोच में। बहुत सारे, हर फाइलम में अलग अलग आएगा, हर फाइलम में अलग अलग आएगा, सब जगह मैं बताऊंगा कहां कैसा होता है, सब जगह मैं अलग अलग बताऊंगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई रूल नहीं है कॉमन, इसका कोई कॉमन रूल नहीं है, इसलिए नहीं बताया जा रहा है। ये इसका कोई कॉमन रूल नहीं है, हर फाइलम में दोनों टाइप के एनिमल है करीब करीब, इसलिए नहीं लिखा जा रहा है कुछ भी। डायरेक्ट का एग्जांपल ह्यूमन, डायरेक्ट का एग्जांपल ह्यूमन, ह्यूमन में कोई लार्वा नहीं होता है। इसका कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, इसलिए नहीं बताया जा रहा है। ये दो टर्म आपको केवल सीखने हैं क्योंकि बार बार आएंगे, लेकिन कहीं पर भी यूनिवर्सली ये अप्लाइड नहीं होगा कि मैं आपको लाइन से बता दूं। ये यूनिवर्सली अप्लाइड नहीं होता है, ये याद रखिएगा। ना तुम लाइन से बोल दो कि पूरी फेरा से वहां तक इनडायरेक्ट, वहां से वहां तक डायरेक्ट, गलत हो जाएगा ये। इसका कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। क्लियर हो रहा है सबको ये सबको क्लियर हो रहा है। एक आध फीचर और है, एक आध फीचर और है अभी डेवलपमेंट में ही, एक और फीचर आ जाएगा, फर्टिलाइजेशन आ जाएगा। अगला फीचर, अगला फीचर होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब होता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर हो अगर फर्टिलाइजेशन तो ये होता है एक्सटर्नल, और इंटरनल होता है इनसाइड बॉडी, बॉडी के अंदर होता है। बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो तो इनडायरेक्ट होगा। हाँ ये अगला फीचर है, ये अगला फीचर है, फर्टिलाइजेशन अगला फीचर है। अगर बॉडी के बाहर होता है फर्टिलाइजेशन तो एक्सटर्नल होता है, और बॉडी के अंदर होता है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बॉडी के बाहर होता है तो एक्सटर्नल होता है, और बॉडी के अंदर होता है तो इंटरनल होता है फर्टिलाइजेशन। अगर बॉडी के बाहर है तो एक्सटर्नल है, और बॉडी के अंदर है तो इंटरनल है। बस ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है, हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ स्टार्ट करने वाले हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक आध फीचर और बताना रह गया है अभी। अगर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो एक्सटर्नल है, और बॉडी के अंदर अगर हो रहा है तो इंटरनल है। एक्सटर्नल का एग्जांपल हो सकता है जैसे आपके पास फ्रॉग, इंटरनल का एग्जांपल हो सकता है आपके पास ह्यूमन, रैबिट, कॉकरोच। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल मैंने लिखे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फ्रॉग में, अर्थवर्म में, इनमें बाहर होता है।
बाकी हर फाइलम में अलग अलग आएगा कि किस फाइलम में एक्सटर्नल है, किस में इंटरनल है। ये कुछ खास एग्जाम्पल हैं जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो मैंने वो एग्जाम्पल्स लिखे हैं यहाँ पे बजाय फाइलम लिखने के। फाइलम लिखने के बजाय मैंने डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखे हैं, ये एग्जाम्पल आपके काम के हो सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। तो बेटा स्टडी करो, उसकी छूट गया है जो तो कंप्लीट करो धीरे धीरे करके, क्योंकि अकेले जूलॉजी से तो होगा नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री सब। अभी एनिमल किंगडम के बाद में 9 चैप्टर और हैं। एनिमल किंगडम के बाद में 9 चैप्टर और है जूलॉजी में 11th के। ये हो गया। चलिए एक और फीचर है, एक और फीचर है, वो क्या होता है, डेवलपमेंट का ही हेडिंग लिख सकते हो आप। अगला फीचर है ये, डेवलपमेंट करके ही लिख सकते हो, डेवलपमेंट करके ही लिख सकते हो। ये होता है ओवीपेरस, ओवीपेरस और विवीपेरस। ये तो आप जानते होंगे, ओवीपेरस और विवीपेरस जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी इस पे फोकस करिए आप लोग। हाँ, ओवीपेरस होते हैं एग लेइंग, ओवीपेरस होते हैं एग लेइंग, और विवीपेरस होते हैं गिव बर्थ टू यंग वंस, गिव बर्थ टू यंग वंस या गिव बर्थ टू चाइल्ड। एग्जाम्पल मैमल्स, मैमल्स के बजाय ह्यूमन ही लिख देते हैं, ह्यूमन। एग्जाम्पल फ्रॉग। विवीपेरस और ओवीपेरस, विवीपेरस का मतलब जो डेवलप चाइल्ड का बर्थ करते हैं, और ओवीपेरस का मतलब जो एग लेइंग होते हैं। ओवीपेरस और विवीपेरस, ये सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। अच्छे से याद करके रखना, ये सारे टर्म बार बार आएंगे। हो गया ये हो गया, ठीक है। अगला फीचर है, एक लास्ट फीचर और है, ये है हैबिटेट। हैबिटेट, हैबिटेट अगला फीचर है हैबिटेट। जहां कोई एनिमल रहता है उसको हैबिटेट बोलते हैं। हैबिटेट में आपको एक तो मिलेगा टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल, एक मिलेगा इक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और इक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो लैंड पर रहते हैं एनिमल, उनको बोलते हैं हम टेरेस्ट्रियल, जो लैंड पर रहते हैं। और इक्वेटिक में आपको दो टाइप के मिलेंगे, एक मिलेंगे फ्रेश वाटर में जो रहते हैं, और दूसरे मिलेंगे मैराइन। फ्रेश वाटर मतलब जैसे रिवर, पॉन्ड। मैराइन मतलब सी वाटर। ये याद रखना, ये टर्म बार बार आने वाले हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, इक्वेटिक के दो हैं, फ्रेश वाटर और मैराइन। फ्रेश वाटर मतलब जैसे रिवर में, पॉन्ड में हो, और मैराइन मतलब जैसे सी वाटर। यहां से खत्म होता है आपका। ये हो गया ना, ये ध्यान रखना, ये सारे टर्म बार बार आने वाले हैं, आपको ये टर्म्स अच्छे से याद रखने हैं। टेरेस्ट्रियल, इक्वेटिक, मैराइन, फ्रेश वाटर सारे। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ। अब
पहला फाइलम स्टार्ट हो रहा है, फाइलम प्रोटोजोआ। थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है ये, थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है। यूनिसेल्यूलर होते हैं ये, एसेल्यूलर होते हैं। यूनिसेल्युलर मतलब एसेल्युलर, सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं चलते होंगे। यूनिसेल्युलर है मतलब सिंगल सेल्ड बॉडी है इनकी। सबसे ये थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है। लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है? लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है? लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा, ठीक है। और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? ये क्योंकि ये थर्ड है, मोलस्का, मोलस्का बिल्कुल सही, मोलस्का। लार्जेस्ट फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है मोलस्का, ये थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है। यूनिसेलुलर होते हैं, थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है यूनिसेलुलर होते हैं। तो इनकी जो बॉडी होती है वो नेकेड होती है और कवर्ड बाय सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट। इनकी बॉडी या तो नेकेड होती है या सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट से कवर्ड रहती है। इनकी बॉडी या तो नेकेड होगी या सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट से कवर्ड रहती है। टाइम हो गया, ठीक है, तो बस मैं एंड कर रहा हूं। सिलिका का एग्जाम्पल आपको मिलेगा रेडियोलैरियंस। सिलिका का ग्रुप है, एग्जाम्पल है रेडियोलैरियन।